কি একজন যে ছিল সেও তো বেরিয়ে গেল দেখলাম। ওটাই তো দেখছি রে, জয়েন করবে মনে হয়। ঠিক আছে, 8:30 অবধি দেখি, তারপর ডিসাইড করবো। 8:30 অবধি দেখ, ঠিক আছে, নইলে হচ্ছে হ্যাঁ। এন্ড করে দিস। হ্যাঁ ঠিক আছে। হুম। এরকম চলতে থাকলে ওদেরকে নিয়ে আবার একটা মিটিং করতে হবে, নিশ্চয়ই কিছু প্রবলেম হচ্ছে। এই তুই ওকে বল যে ক্লাস করাবি, কনাথ। हम्म। एवाक्सु। यस सर। हाँ, बाकी लोग जो ज्वाइन नहीं कर रहे, तो क्या करूँ, क्लास करवा दूँ? यस सर। अच्छा ठीक है, তাহলে শুরু করে দিই নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুরু করে দে, ওকে শুধু করিয়ে দে, ও তো ठीक है। জয়েন করেছে। हाँ। सिर्फ तुमको करा আচ্ছা रहा हूँ, मतलब बाकी कोई तो আমি ज्वाइन लेफ्ट नहीं कर করলাম, रहा। হ্যাঁ। हाँ तू ही लेफ्ट कर। तो इवाक्सु, पिछले दिन वो सॉल्यूशंस में कितना तक कराया था, याद है ना? सर पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते नहीं, मैंने तो एक ही क्लास करवाया था 2 हफ्ते पहले, उस क्लास यस में। सर। हाँ, मैंने सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का डिफरेंट टाइप्स बताया था, और डिसॉल्विंग प्रोसेस का एक छोटा सा ये दिया था। उसमें से कंसंट्रेशन का जो इंटर कन्वर्शन है, उसका उस टाइप का कुछ प्रॉब्लम्स करवाना किया था तुमने तुमने। नो। नो सर। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं कुछ प्रॉब्लम करवाता हूँ पहले। यस सर। हाँ, एक मिनट। तो प्रॉब्लम 1 में दिया गया है कि परसेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये है परसेंट सॉल्यूशन, परसेंट कॉन्सेंट्रेशन। एक मिनट। 47.5%। इसका नॉर्मेलिटी निकालो, कर पाओगे? सर करता हूँ ट्राई। हाँ, कोशिश करके बोलो, नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ।
ट्राई किया? सर अभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। तो पहले में दिया है परसेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड वेट बाय वॉल्यूम। इससे इससे तुमको क्या पता चलता है? वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि क्या हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 47.5 ग्राम HNO3 है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। हाँ। तो 100 सीसी सॉल्यूशन, इसमें आपको दिया गया है 47.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड। इससे आपको नॉर्मेलिटी निकालना है। नॉर्मेलिटी मतलब मोल्स, मोल्स नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? अब वेट दिया है, इससे आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? HNO3 एक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक का मतलब क्या है कि ये जब आयोनाइज होता है ना, ये डिसोसिएट होके एक H प्लस और NO3 माइनस देता है। एक H प्लस है, ओनली वन। फ्रॉम वन मॉलिक्यूल एक H प्लस निकलता है। इसका मतलब है इसका एन फैक्टर भी वन है। एन फैक्टर वन है मतलब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इतना समझ में आया? यस सर। हाँ। तो HNO3 का मोलर मास कितना होता है? HNO3 का मोलर मास होता है 63 ग्राम। इसका आप कैसे निकालेंगे? H का वन, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, और ऑक्सीजन का कितना होता है? कितना होता है? 16। तो 3 × 16, तो 48 प्लस 14, 50, 48 प्लस 14 कितना होता है? 50, 62, 63। ठीक है ना? यस सर। तो आपको दिया है 47.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड। 47.5 ग्राम का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? 47.5 डिवाइडेड बाय 63 मोल। इसका वैल्यू क्या होगा? 0.754। इतना मोल नाइट्रिक एसिड आपको दिया गया है। ठीक है? तो नॉर्मेलिटी निकल गया अब यहाँ अब। मतलब 100 ग्राम में, 100 ml में आपको इतना मोल है। तो नॉर्मेलिटी का क्या हुआ? 0.754 इन 100 ml। लेकिन आपको निकालना है 1 लीटर में। 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000। तो आप इससे 1000 मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या हुआ होगा आपको? 75.4, सॉरी 7.54, 7.54 ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, यानी नॉर्मल। इसका सॉल्यूशन समझ में आया? नो सर। क्या किस जगह में दिक्कत है बोलो? सर नॉर्मेलिटी एन फैक्टर कैसे निकालना? एन फैक्टर, अच्छा। HNO3 का जो है, यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा है ना, ये समझ में आया? यस सर। हाँ। तो एक HNO3 से एक H प्लस निकलता है। इसका मतलब अब जब पानी में 1 मोल HNO3 दोगे तो कितना H प्लस आयन आपको मिलेगा? मतलब 1 मोल HNO3 से आपको 1 मोल H प्लस मिल रहा है इस इक्वेशन से। समझे? हेलो? यस सर।
तो एक से आपको एक मिल रहा है, शायद सोचो ये वो वाला कौन सा बताए, सोचो H2SO4। H2SO4 को आप जब पानी में दोगे, पानी, एक्वस, एक्वस का मतलब पानी, तो डिसोसिएट होके आपको मिलेगा 2H+ और एक SO4 2-। ठीक है, यस सर। तो इसका इन फैक्टर क्या हुआ इसके लिए? सर 2। हाँ, तो समझ गए ना इसका इन फैक्टर कैसे 1 हुआ? यस सर। हाँ, उसी से इन फैक्टर 1 है। तो इन फैक्टर का इन फैक्टर मतलब है कि 1 मोल इक्वल टू n इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इन फैक्टर 1 है, इसलिए 1 मोल मतलब 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, यस सर। अब उसी से आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया पहले। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 47.5 बाई 63, क्योंकि 47.5 ग्राम आपको दिया है, और यस सर। वो बाई 63 करेंगे जिसका वो मॉलिक्यूलर वेट है, तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। यस ठीक सर। है, तो मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आप इतना मोल HNO3 भी जैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब 0.754 इक्विवेलेंट भी है। ठीक है, क्योंकि एन फैक्टर 1 है। यस सर। हाँ, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे? 0.754 इतना 100 ml में है। मतलब ऐसे सोचो, मैं दिखाता हूँ कि मतलब 100 ml में आपको एक्स इक्विवेलेंट है, आपको निकालना है 1 लीटर में कितना इक्विवेलेंट होगा, यही इसका नॉर्मेलिटी हो। समझा ना? नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन ही है कि 1 लीटर में कितना इक्विवेलेंट है। ठीक है ना? यस सर। तो यस सर। अब ये लगा दो, यूनिटरी मेथड है पूरा। 1 लीटर का मतलब कितना है एमएल में? 1000 ml। ठीक है, यस सर। तो 100 ml में अगर एक्स है, तो 1 में आपका है x/100, 1000 में आपका है x/100 इंटू 1000। यही चीज आपको यहां मिलेगा। यही क्या, आप समझ गए? यस सर। तो 1 का समझ में आ गया, ठीक है। यस सर। हाँ, अब 2 में जाते हैं। 2 अब ट्राई करो। ओके सर। हाँ, हुआ कुछ? सर कर रहा हूँ। हाँ, ठीक। 1 मिनट दूंगा और।
सर यहाँ पे सॉल्यूट का मास नहीं दिए ना। सॉल्यूट का मास मतलब NaOH आप निकाल लो। NaOH का मास कैसे कैसे निकालेंगे? NaOH है Na का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, H का कितना होता है 1, निकाल लो। 7 8 9 10 3 4 40। सर एक बार करवा दो। अच्छा ठीक है। कुछ मतलब कैसे किया आपने? कुछ किया? सर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में। हाँ हाँ, मतलब पहला जो प्रॉब्लम था उसका ठीक उल्टा है, ये समझ में आया ना? उसका बस उल्टा करना है। हाँ तो कैसे करेंगे? आपको वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। आपको नॉर्मलिटी दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको 1.25 इक्विवेलेंट पता है। अब NaOH का फिर से सोचो। NaOH जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट करता है तो एक Na प्लस एक OH माइनस, तो इसका इन फैक्टर क्या होगा? सर 1। बिल्कुल। तो 1.25 इक्विवेलेंट मतलब 1.25 मोल्स भी है। ठीक है। सर मोल्स कैसे निकले यहाँ पे इक्विवेलेंट से? देखो 1.25 नॉर्मल दिया हुआ है, तो 1 लीटर का में 1.25 इक्विवेलेंट है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स इक्वल टू ये है, मतलब ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट का डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। ऐसे ही है ना? यस सर। तो एन फैक्टर आपका 1 दिया है, इक्विवेलेंट आपको पता है 1.25, नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? 1.25 ही ना? हाँ, यस सर। वही लिखा यार। ठीक है। अब आपको ये पता है कि NaOH का मोलर वेट कितना है 40 ग्राम, तो 1.25 मोल का वेट कितना होगा 1.25 इंटू 40। ठीक है। यस सर। वो कितना होता है 50 ग्राम। मतलब आपको दिया है कि 1 लीटर में 50 ग्राम NaOH है आपका। तो अब आपको निकालना है वेट बाय वॉल्यूम। वेट तो आपको पता चल गया कि 1 लीटर में कितना है। तो जैसे आपने प्रीवियस में यूनिटरी मेथड किया था वैसे फिर से करना है कि आपको पता है कि 1 लीटर मतलब 1000 ml। 1000 ml में आपका कितना है 50 ग्राम। आपको निकालना है 100 ml में कितना ग्राम है, कितना ग्राम है? सर 100 ml में क्यों निकालेंगे हम? ये परसेंटेज है ना? यस सर। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में निकालना है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का डेफिनेशन यही होता है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज यस is सर। equal to weight of solute divided by 100 ml of solution। मतलब 100 ml सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट का कितना वेट आपका है, यही आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। समझ गए? यस सर। हाँ, तो ये अब ये बताओ सिंपल यूनिटरी मेथड कितना हुआ? सर 50 अपॉन 1000 में 50 है तो 100 में कितना है?
ये है कि नहीं? सर 5। 5, ठीक, यही आपका आंसर हो गया। यस सर। ठीक है, अब थर्ड वाला करो। ओके सर। ये समझ गया ना सेकंड सॉल्यूशन? यस सर। ठीक है, 3 ट्राई करो। सर ये डेंसिटी भी है। हाँ डेंसिटी है, रो मतलब डेंसिटी है। कौन है ये मेंटर्स? আমি প্রত্যয়। আচ্ছা ঠিক আছে, একজনই জয়েন করেছে স্টুডেন্ট, ওকেই পড়াচ্ছি। হ্যাঁ। सर निकालना क्या है इसमें? थर्ड वाले में ये मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। यस सर। हाँ, अब ये भी निकालो, मोलरिटी भी निकालो। थ्री पार्ट से, हाँ। यस सर। और 1 मिनट मिलेगा। हुआ कुछ? क्या हुआ, कुछ हुआ? क्या करवा दूं? हेलो एवक्षु,
ठीक है, करवा देता हूँ, ठीक है। हेलो, क्यों लड़ेगा वो? आप है ना इधर? हेलो एवक्षु, रिस्पॉन्ड करो यार। यस सर। हाँ, हुआ कुछ या करवा दूँ? सर करवा दो, वॉल्यूम से आगे नहीं निकल रहा है। अच्छा ठीक है। तो आपको दिया है वेट बाय वेट। अब तक आपको डील करना हो रहा था वेट बाय वॉल्यूम से। अब आपको करना है वेट बाय वेट से। वेट बाय वेट से आपको क्या पता चलता है कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, मतलब 15 ग्राम H2SO4 पर 100 ग्राम सोल्यूशन। तो 15% वेट बाय वेट है, डेंसिटी दिया है और बाकी सब निकालना है। तो पहला पार्ट हम मोलैरिटी देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ये पहले निकालना है, क्योंकि मोलैरिटी है, मोलैरिटी मतलब है मोल्स पर लीटर। अब लीटर लीटर तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, तो लीटर कैसे निकाले? आपको डेंसिटी पता है, डेंसिटी का मतलब है मास बाय वॉल्यूम। आपको मास पता है, वॉल्यूम निकालना है। ये जो लीटर है यार, लीटर मतलब वॉल्यूम है, समझे ना? तो 100 ग्राम सॉल्यूशन का मतलब अब डेंसिटी डेंसिटी है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का मतलब है मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी। हाँ, मास मास बाय डेंसिटी, ठीक। मास अपॉन डेंसिटी। तो मास दिया है 100 ग्राम और डेंसिटी दिया है 1.02। क्या होगा यूनिट इसका? बोलो, आप बोलो, यूनिट बोलो वॉल्यूम का। सर मास तो मास 15 ग्राम में मास तो दिया है। मास तो ग्राम है। अब बोलो डेंसिटी तो ग्राम पर सीसी है, तो वॉल्यूम का यूनिट कितना हुआ? ग्राम बाय सीसी। सीसी सर हुआ ना? मास आपने 100 लिख दिया। हाँ, मास। यस सर, 15 नहीं आना चाहिए। नहीं, 15 क्यों? मास तो आप नहीं, आप सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन का है पूरा। ये 15 ग्राम सॉल्यूट का है, 15 ग्राम H2SO4 का है बस। आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, यस सर। ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना? तो यस आपको सर। मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो ये इतना सीसी। क्या है इसका वैल्यू? 98.04। एक मिनट, 98.04 सीसी। ये आपका वॉल्यूम निकल गया। अब आप कैसे निकालेंगे मोल्स? मोलरिटी मोल्स पर लीटर। आपको लीटर तो यहां से मिल जाएगा, मतलब लीटर मतलब ही वॉल्यूम। इसका मतलब क्या, कितना होता है? 1 cc इक्वल टू 1 ml, ये याद रखना, ठीक है। इसका मतलब इतना ml भी है। 1 cc इक्वल्स टू 1 ml। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यस सर। ठीक है। 1 cc इक्वल टू 1 ml, ये याद रखना। तो ml से आपको लीटर भी पता चल जाएगा बहुत इजीली, वो तो आप कर सकोगे। तो आप क्या, अब नंबर ऑफ मोल्स चाहिए आपको। मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ H2SO4 कितना होगा? मास दिया है आपका 15 ग्राम और H2SO4 का मोलर वेट कितना होता है? कैलकुलेट कर लो।
ये सब बाद में याद रखना है। H2SO4 का मोलर वेट वैसे 98 होता है। ये सब स्टैंडर्ड, आप जितना प्रॉब्लम करोगे ना याद रहता चलेगा आपको। मतलब ऐसे कैलकुलेट करके पास में याद रखना है कि 2 into 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है 2, सल्फर का कितना होता है 32। सर 1632। हाँ, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 32 + 2 34, और ये होता है 64। 98। तो 98 आपको याद रखना है वैसे H2SO4 का। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 15/98। ठीक है, ये समझ गए? यस सर। हाँ, तो इसका वैल्यू कितना होता है 0.153। ये आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 मिल गए। अब आपको मोलरिटी में क्या बताना है? आपको वॉल्यूम पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मोलरिटी कितना होगा? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यस सर। मोल्स पर लीटर, यानी वॉल्यूम को आपको लीटर में कन्वर्ट करना है बस। मोल्स आपका दिया है 0.153। इसका अगर लीटर में करोगे तो कितना होगा? मिली मतलब कितना होता है 10⁻³ ठीक है। तो 98.4 इंटू 10⁻³ नीचे ये लीटर में आ गया, ऊपर में ये मोल्स में है। तो इसका वैल्यू कितना होता है? बेसिकली 153/98.4, 98.04। ये हो गया आंसर। इसका वैल्यू होगा 1.56। ये हुआ आंसर, इतना मोलर। समझ गया ये सॉल्यूशन? यस सर। ठीक है, ये वाला हुआ पहला पार्ट। अब आप नॉर्मेलिटी बताओ। मोलरिटी निकल गया, नॉर्मेलिटी बताओ। बहुत आसान है, एक ही स्टेप है बस। सर 1.56 × 2। बिल्कुल। क्यू 2 क्यू हुआ? सर क्योंकि 2 इसका n फैक्टर H2SO4 का। हाँ ठीक है। और अगर पूछा जाए कि n फैक्टर 2 ये बताया कैसे, एक कोई इक्वेशन से आप दिखाओ, दिखा सकोगे? सर H2SO4 जब एक्वस में डिसोशिएट होगा तो 2H+ आयन और SO4 नेगेटिव आयन डिसोशिएट करेगा। SO4 2 नेगेटिव। यस सर। ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक ही बताया। ठीक है ठीक है। तो मोलरिटी निकल गया, नॉर्मेलिटी निकल गया। अब है मोलालिटी। तो मोलालिटी का क्या मतलब है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल। आपको निकालना है। हाँ किलोग्राम, वो तो ठीक है, ऐसा यूनिट में बताना है किलोग्राम। तो कैसे निकालेंगे? आपको दिया है फिर से वही वेट बाय वेट। मास ऑफ सॉल्यूट वो तो आपको पता है, ये 15 ग्राम 100 ग्राम में, लेकिन वो आप कन्वर्ट कर लेंगे बाद में 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, आपको केजीज ऑफ सॉल्वेंट पता करना है। यस सर। सॉल्वेंट क्या है इसमें बताओ तो? सर वाटर। बिल्कुल, वाटर। सॉल्वेंट इज वाटर। सॉल्यूशन का डेंसिटी 1.02 इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्वेंट का निकालना है, कैसे निकालेंगे? आप बताओ कि सर आपने पिछले दिन भी करवाया था, मास निकालना है पहले। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाला भी था शायद, फिर से बोल देता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास कैसे निकालेंगे? अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन तो बताया है 100 ग्राम। 100 ग्राम आपका मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो आपको डेंसिटी भी पता है।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। वॉल्यूम का क्या कैसे निकालेंगे? मास बाय डेंसिटी। 100 ग्राम और डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर सीसी। इससे आपको कितना मिलेगा? 100 बाई 1.02 बताया था, 98.04 98.04 सीसी या एमएल, कोई जो भी बताओ। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फिर से निकल गया। अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया तो अच्छा एक मिनट, एक मिनट रुको। मोलालिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं लगेगा, ये क्यों किया? आपको मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट लगेगा। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए आप सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन तो आपको पता है, वॉल्यूम नहीं लगेगा। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है इतना। यस सर। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? सर मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हाँ बिल्कुल। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, मतलब दोनों का ही मास यानी, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 15 ग्राम। कितना होता है? 85। 85 ग्राम आपको सॉल्वेंट का मास निकल गया, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे आप 85 ग्राम वो केजी में आप तो कन्वर्ट कर लेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ H2SO4 ये भी पहले निकल लिया था। मोल्स ऑफ H2SO4 ये कितना हुआ? मोल्स হচ্ছে 15/98, जैसे पहले निकाला था 0.153। हाँ, तो मोलालिटी का क्या होगा? 0.153 मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। 85 ग्राम में है, आपको केजी में करना है, वो बस याद करके केजी में कर लो। कैसे कितना होगा? 85 ग्राम मतलब कितना केजी? इंटू 10⁻³ यस सर। केजी। कैलकुलेट कर लो, इसका मतलब है 153/85। इसका वैल्यू होता है कितना होता है? 1.8। 1.8 है इसका मोलालिटी। निकल गया, समझ गए आंसर? यस सर। बिल्कुल। अब आप फोर्थ क्वेश्चन लगाओ। यस सर। हाँ,
हुआ? सर होने वाला है। हाँ, कर लो कर लो। 0.29 मोल आएगा। सर हो गया। आंसर बताओ। सर डेंसिटी आ गई 101.3। 101.2। तो आपका आंसर यहाँ पे लिख के रखता हूँ, 101.2 यूनिट। सर डेंसिटी की यूनिट के ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो आप बताओ कैसे किया। सर पहले मुझे H2SO4 का मास पता था 29 ग्राम। उससे मुझे मास ऑफ वाटर का भी पता चल गया 71 ग्राम। तो मैंने यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मुझे चाहिए था कि डेंसिटी मुझे चाहिए थी, तो मुझे यहाँ से मोलैरिटी भी दी हुई थी। तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता तो मुझे मोलैरिटी से वॉल्यूम निकल जाता, जिससे मेरी डेंसिटी हाँ, आसानी से निकल जाती। तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए 29.98 करके, क्योंकि 29 तो हमारा मास ऑफ H2SO4 था और 98 हमारा मोलर मास था। अच्छा। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.29 मोल। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.29। आप तो प्रोसेस सही बता रहे हैं, लेकिन वैल्यूज कुछ नहीं मिल रहा। मैं फिर से करवा देता हूँ। आप प्रोसेस ठीक बता रहे हैं, जितना हम फॉलो कर रहे हैं, आप प्रोसेस ठीक बता रहे हैं। तो पहले हाँ, मैं फिर से करवा देता हूँ ये वाला। तो 3.6 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, मतलब 1000 ml सॉल्यूशन में, 1000 ml सॉल्यूशन में आपका दिया है 3.6 मोल्स। और जिसका मतलब है डेंसिटी, डेंसिटी आपको ठीक है, डी रो अगर पकड़ लिया, रो ग्राम पर सीसी। तो मास ऑफ 1000 ml सॉल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 इंटू रो हुआ कितना ग्राम? तो 3.6 मोल H2SO4, ये जो 3.6 मोल्स H2SO4, इसका अगर निकालेंगे तो 3.6 इंटू 98 ग्राम, इसका वैल्यू कितना होता है? 352.8 ग्राम H2SO4। तो आपको मास परसेंट निकालना है। मास परसेंट, मास परसेंट का मतलब है वेट बाय वेट। कितना होगा? 352.8 बाई इतना, मतलब H2SO4 का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास। तो ये H2SO4 का है 352.8, सॉल्यूशन का है 1000 इंटू रो। और ये वाला है आपका ग्राम में, ये भी है आपका ग्राम में, लेकिन एक मिनट, आपको निकालना है वेट परसेंट। परसेंट है इसलिए इंटू 100 करना है।
ठीक है, क्योंकि ये वाला आपका फ्रैक्शन में है, आप इंटू 100 करेंगे तो वेट मास परसेंट निकलेगा, परसेंट पूछा है आपको, इसलिए इंटू 100 करना है, मतलब इंटू 100%। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, सॉरी 1 मिनट, क्या बता रहा हूँ, 35.28 डिवाइडेड बाई रो। अब आपको दिया है कि इसका कितना वैल्यू दिया है, 29, वेट बाय वेट मतलब परसेंटेज ही है, सॉरी परसेंटेज देना जरूरी है ना, वेट बाय वेट या वेट बाय वॉल्यूम दोनों का मतलब परसेंटेज है बाय डिफॉल्ट। अब अगर आपको परसेंटेज नहीं भी लिखा गया ना, तो आपको परसेंटेज पकड़ के करना है, यही दे दिया, मतलब ये जो 29% यहाँ पे लिखा था, तो इसका वैल्यू 29 दिया है, आपको रो पूछा है, ये इक्वेशन आपने बना लिया, तो रो क्या होगा, 29 बाई 35.28 ग्राम पर सीसी। कितना हुआ इसका वैल्यू, 1.216 ग्राम पर सीसी, यही आंसर है। सीसी या मिलीलीटर ठीक है। आपने ये वैल्यू बताया, कुछ कैलकुलेशन में गलती किया होगा शायद, मतलब प्रोसेस तो यही किया ना। सर मुझे लगा वो आपने मोलैरिटी दी है 3.6। मोलैरिटी आपने, सर मुझे लगा वो आपने 3.6 मोलैरिटी प्रोवाइड करी है क्वेश्चन में। अच्छा, तो आपको ये वाला पता नहीं था। सर मैंने तो मोलैरिटी समझ के किया क्वेश्चन 3.6। आपने सिर्फ मोलैरिटी करके किया। यस सर। सिर्फ मोलैरिटी से कैसे किया, सिर्फ मोलैरिटी मतलब आपको पता है कि, अच्छा आपका अप्रोच सोचते हैं, 3.6 मोलर मतलब 3.6 मोल्स H2SO4 पर कितना है, 1 लीटर सॉल्यूशन। आपको पता करना है डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है मास ऑफ H2SO4 हाँ बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ H2SO4, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकालेंगे यहां से, आपको सिर्फ इतना पता है, अगर सॉल्यूशन के बारे में आपको तो सिर्फ वॉल्यूम पता है ना, समझ गए। आपने शायद ये किया 3.6 आपने मास ऑफ H2SO4 लिखा बैठा दिया यहाँ पे शायद 3.6 इंटू मास ऑफ H2SO, हाँ आपने मोलैरिटी निकाल लिया ना। यस नहीं, सर। मोलैरिटी तो आपको दिया हुआ है, आपने क्या, हाँ सर मुझे लगा वो 3.6 आपने मोलैरिटी गिवन कराया है क्वेश्चन में। हाँ वो तो बताया ही है, ये गिवन ही है, ये दोनों गिवन है। यस सर। हाँ मोलैरिटी, यस सर। आपने कैलकुलेशन क्या किया, लास्ट जो कैलकुलेशन को नंबर बताओ आप, मतलब क्या क्या किया। सर पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। नंबर ऑफ मोल्स किसका, H2SO4 का ना। यस सर। वो तो 3.6 दिया है, उसके बाद सर उसके बाद मैंने मोलैरिटी मुझे गिवन थी 3.6, मुझे ऐसा लगा उससे मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। किसका वॉल्यूम निकाला, सॉल्यूशन का। यस सर। वो भी 1 लीटर दिया हुआ है, फिर सर फिर मैंने डेंसिटी निकाल ली। डेंसिटी कैसे निकाली, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, यहाँ पे देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसी भी चीज का डेंसिटी कैसे डिफाइन होता है, मास ऑफ उस चीज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ उस चीज। हाँ तो सॉल्यूशन का पूछा है तो मास ऑफ सॉल्यूशन
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपने क्या किया, मास आपको H2SO4 का निकल जाएगा, डेंसिटी अगर आप ये वाला नहीं पकड़ेंगे तो आपको H2SO4 का मास निकल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन का मास तो नहीं निकलेगा ना। सॉल्यूशन में तो H2SO4 भी है और वाटर भी है। यस सर। वाटर का आप कैसे निकालोगे मास? यहाँ पे तो वाटर का मास नहीं निकाला है सर, सिर्फ अगर इससे जाओगे वाटर का मास कितना है ये तो नहीं बताया कि कहाँ पे। सर मैंने वैसे कर लिया कि 100 से 29 माइनस कर लिया और 71 ग्राम मेरे को मास ऑफ वाटर मिल गया। मतलब 3.6 मोल्स आपने इंटू 98 किया तो इसका 1 ग्राम आ गया, आपका वेट ऑफ H2SO4 निकल जाएगा। उसके बाद आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से 48 आपने लास्ट जो ये वाला जैसे वैल्यू मैंने लिखा है ना 29/35.28, आपका लास्ट ऐसे ये वाला वैल्यू क्या आया था? मतलब आप 101.2 क्या कैलकुलेशन करके निकाले? सर 71/0.7। 71/0.70 जीरो 0.7। 0.7। अच्छा 71 कैसा आया? सर मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर। अच्छा मतलब 3.6 इंटू 98 इसका वैल्यू कितना होता है? मतलब इससे आपको H2SO4 का मास निकल गया, उससे आप मास ऑफ वाटर निकाल रहे हैं। मतलब अच्छा सॉल्यूशन का मास आपने कुछ पकड़ लिया शायद। आपने क्या वाटर का डेंसिटी 1 पकड़ लिया, ऐसा कुछ किया था क्या? नो सर, मैंने मास ऑफ वाटर ही 71 ग्राम निकाल लिया और मैंने नहीं डेंसिटी ये कैसे निकालने निकाला, के मास ऑफ वाटर 71 ग्राम कैसे आया? सर 29% मुझे वो दिया था H2SO4, तो उससे मैंने 100 ही माइनस कर दिया सिर्फ, सिंपल बात। अच्छा अच्छा आपने 100 से 29 माइनस किया। यस सर। अच्छा अच्छा वेट बाय वॉल्यूम एक्वस 29 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो उससे माइनस करेंगे तो इतना ग्राम वाटर। हाँ आपने किया है, ये वाला है मास ऑफ वाटर, ठीक है। मास ऑफ वाटर और 0.7 यस सर। वॉल्यूम ऑफ वाटर, ऐसे किया। यस सर। देखो देखो यार, आपने मास ऑफ वाटर बोला लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। समझ गए गलती किया किधर हुआ? ये वाला है सॉल्यूशन, आपने यहाँ पे बिठाया सिर्फ वाटर, लेकिन सॉल्यूशन में क्या है H2SO4 और वाटर दोनों है, इसीलिए ये प्रोसेस गलत है। समझ गए ना? यस सर। हाँ तो ठीक ठीक प्रोसेस समझ गए? यस सर। हाँ तो 5th क्वेश्चन लगाओ। ओके सर। हाँ
मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? हाँ, सर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? और कुछ नहीं बताया, बस ये, किसी भी सॉल्वेंट के लिए। सर मुझे नंबर ऑफ मोल्स तो पता है कि 1 है, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी मुझे पता है कि 1 होगा, मगर मास ऑफ, सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे सॉल्वेंट? मतलब आप समझ में नहीं आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, मैं करवा देता हूँ। 1 मोलल सॉल्यूशन, मोलल मतलब कितना होता है? मोलल मतलब मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको इसका वैल्यू दिया है 1, ठीक है। तो एक मिनट, अच्छा एक्वास सॉल्यूशन ये बताना जरूरी था, सॉरी, एक्वास है। अब आप कर पाओगे, कुछ ट्राई कर पाओगे? एक्वास मतलब वाटर, सॉल्वेंट दिया है वाटर, सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, कोई भी सॉल्यूट के लिए ये सेम चीज होगा। यस सर। हाँ, वाटर है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ केजी में है 1 है ये, इन 1 केजी, क्योंकि 1 है। 1 केजी का मतलब क्या है? 1 केजी का मतलब है 1000 ग्राम, मतलब 1 मोल सॉल्यूट इज देयर इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यानी वाटर। ये समझ में आया? 1 मोलल से आपको ये तो पता चल गया। यस सर। हाँ, तो अब 1000 ग्राम वाटर क्या होगा? 1000 ग्राम वाटर मतलब कितना मोल वाटर? 1000 ग्राम वाटर, इससे आपको मोला कितना मोल आपको पता चल गया। वाटर का कितना होता है? 2H है, एक ऑक्सीजन है, 18। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 55.55। ठीक है, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सर ये आपको कैसे मोल आया? फ्रैक्शन मत पूछा है। हाँ, बोलो बोलो। सर ये कैसे आया 55.5 मोल? देखो, आपको पता है कि 100, ये स्टेटमेंट तो समझ गए ना, ये वाला स्टेटमेंट? सर कौन सा? ये वाला, जो ये वाला। नो सर। नहीं समझ में आया? ठीक है, 1 मोलल से ही तो आपको ये पता चलता है। मोलल का डेफिनेशन ही ये होता है ना, कि 1 मोल सॉल्यूट अगर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में रहेगा तो फिर वो 1 मोलल होता है। यस सर। वही लिखा, देखो, 1 मोल सॉल्यूट इन, मतलब इक्वल टू मतलब इन, 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर है। यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, क्योंकि एक्वास बताया है। समझ गए? यस सर। इसी स्टेटमेंट से अब आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या लगेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब, इसका मतलब क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एकदम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। वही तो आपको यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया, वाटर तो सॉल्वेंट है। अब आपको अगर सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया, ये आपको अभी भी नहीं निकला। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकल गया तो आपको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है ना। यस सर। ये हुआ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? 1 मोल सॉल्यूट दिया हुआ है, मतलब 1 मोल सॉल्यूट is present in 55.55 moles solvent। तो मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या पूछा है? सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करके बताओ तो क्या होगा न्यूमरेटर में? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 55.55। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1। तो ये इसका वैल्यू है 1/56.55। यही हुआ आंसर। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, ठीक है। काई स्टाइल करके जो एक्स जैसे लिखता है ना मैथ्स में, उसको काई बोलते हैं, उसको एक्स नहीं बोलते, काई बोलते हैं, ठीक है। ग्रीक लेटर है। मोल फ्रैक्शन को आप काई से डिनोट करते हैं। ये होगा कितना होगा? 1/56.55 0.01768। ये हो आंसर। सर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाले हम? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट देखो, आप लोग ये स्टेटमेंट समझ में आया? यस सर। ये 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। अब वाटर का आपको पता है 18। आप यहाँ पे कैलकुलेट भी करके देख लो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। ये समझ में आया ना? यस सर। हाँ, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको निकल गया। 1000 ग्राम वाटर पता है यहाँ पे, 1000 ग्राम वाटर, इससे आप 18 से अगर डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर मतलब ही मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि वाटर ही सॉल्वेंट है, एक्वस। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता है, तो मोल फ्रैक्शन तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। यस सर। हाँ ठीक है। अब तो बस थोड़ा सा और एक चीज अब मैं आज थोड़ा प्रॉब्लम भी भेज दूंगा, बाकी कुछ प्रॉब्लम भेज दूंगा, वो सब करना है, और सॉल्यूशन भी दूंगा प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। सारे सॉल्यूशन को आप देख लेना करके, कोई भी अगर डाउट हुआ तो हमसे पूछ लेना। यस सर। मतलब स्टूडेंट ग्रुप में भी पूछ सकते हो, या फिर मुझे डीएम भी कर सकते हो, जो भी मर्जी। यस सर। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा छोटा चीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ मतलब है कि शायद ये एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर में आपने पानी या कोई भी लिक्विड आपने दे दिया, और यहाँ पे गैस है, ठीक है। यह है गैस मॉलिक्यूल्स और यह है लिक्विड। तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है कि नहीं? होता है ना? यस सर। तो आप अगर एक काम करो, यहाँ पे एक पिस्टन जैसा कुछ दे दो। पिस्टन का मतलब है पिचकारी। होली में पिचकारी खेलते हैं ना? यस सर। हाँ, वो पिचकारी टाइप का ऐसा दिखता है ना। तो पिस्टन से क्या करते हैं? यहाँ पे प्रेशर देते हैं। यस प्रेशर। सर। तो आपने सोचा कि शायद प्रेशर बढ़ाया,
तो यहाँ पे मतलब डिसॉल्व होने का जो रेट है गैस लिक्विड में ज्यादा हो जाएगा या कम जाएगा? अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं गैस के ऊपर, सर रिपीट करना। ये जो प्रेशर है ना पिस्टन का, आप पिस्टन से प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हो, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, बढ़ता जा रहा है। यस सर। तो हाँ, तो गैस तो लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, डिसॉल्व होने का रेट को क्या करोगे? रेट ऑफ डिसोल्यूशन यस सर। बढ़ेगा या कमेगा? सर बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। क्यों बढ़ेगा? सर ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। हाँ, इसका और दूसरा क्या हो सकता है? शायद बॉइलिंग ऑफ वाटर ना। आप जब बॉईल करते हो पानी को, आप जब बॉईल करते हो नीचे ऐसे फायर होता है गैस में, तो आप देखोगे जब बॉईल करेगा तो यहाँ से गैस निकलता रहता है, और जब बॉईल करता है तो पूरा यहाँ से ऐसे बबल फॉर्म होकर पूरा गैस निकलते रहता है। क्यों होता है ये टेम्परेचर के वजह से होता है। यस सर। सर टेम्परेचर बढ़ेगा और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी और वो उड़ जाएंगे। बढ़ेगा, तो ये सब गैस मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा। मतलब वाटर मॉलिक्यूल से पहले तो गैस पहले निकलता रहेगा। इसलिए क्या होता है, आप अगर ये वाटर में अगर ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहेंगे ना, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा। इससे प्रेशर का भी रिलेशन है, वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर आपको बाद में पढ़ाएंगे। यस सर। वेपर प्रेशर बेसिकली वो चीज है कि मतलब आप अगर क्लोज कंटेनर ऐसे रखोगे, कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर, कोई भी अमाउंट आप ऐसे रख के बस रख दो क्लोज्ड, तो आपको यहाँ पे एक प्रेशर मतलब वाटर का कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको बिखरा हुआ मिलेगा, इसमें और इसमें, ठीक है? इसमें इतना पानी है, इसमें इतना पानी है, सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। इसमें इंटरनल प्रेशर है P1, इसमें इंटरनल प्रेशर है P2। P1 और P2 में क्या रिलेशन है? मतलब P1 ज्यादा है, P2 ज्यादा है, इक्वल है, क्या है? सेम टेम्परेचर। कोई आइडिया? सर P1 ज्यादा होगा। P1 ज्यादा होगा, क्यों? पर उसमें ज्यादा वेपर है तो ज्यादा पेपर प्रेशर लगाएंगे। नहीं यार, अब वैसे दिखने में लग सकता है कि इसमें देखो वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें वॉल्यूम कम है, इसमें ज्यादा वेपर होगा। वैसा नहीं होता है। वेपर प्रेशर जो है ना वो सेम ही रहेगा। सेम टेम्परेचर में आप कोई भी अमाउंट, इतना बड़ा एक कंटेनर में और इतना छोटा एक कंटेनर में, इतना सा लिक्विड में या इतना सा लिक्विड में, अगर लिक्विड सेम हुआ ना तो वेपर प्रेशर सेम रहेगा अंदर। यस सर। ये याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कोई एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। वेपर प्रेशर सेम रहेगा। यस तो ठीक है, वेपर प्रेशर तो बाद में होगा, वैसे बता दिया। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ इसको रेगुलेट करता है। वो प्रेशर के साथ मतलब वेरी टी रेट ऑफ डिसोल्यूशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, ये बताओ तो। हाउ टू मेजर? पता नहीं हाउ टू मेजर। आप इसको मोल फ्रैक्शन से मेजर कर सकते हैं कि इतना सा पानी है,
इसमें इतना सारा गैस डिसॉल्व्ड है, तो कितना मोल गैस है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, इससे आपको पता चल जाएगा ना कि कितना अमाउंट ऑफ गैस उस अमाउंट ऑफ वाटर के लिए आपको इस में मिलेगा। उससे आपको रेट ऑफ डिसोल्यूशन का एक आइडिया अंदाजा लग जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। हेनरीज लॉ बिल्कुल वही है। हेनरी ने क्या किया, एक प्रेशर, उसने प्रेशर बढ़ाया और मोल फ्रैक्शन देखा, तो क्या आया उसका, उसने देखा कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। यह है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी आप रेट ऑफ डिसोल्यूशन का एक मेजरमेंट, रेट ऑफ डिसोल्यूशन का एक मेजरमेंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और यहाँ पे है प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो प्रेशर है पिस्टन से आप प्रेशर दे रहे हैं, इस प्रेशर को आप मेजर कर रहे हैं, मतलब ये आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन का आप ग्राफ में प्लॉट किए, तो उसको एक लीनियर कर्व, लीनियर लाइन आया। तो उसने देखा कि ये तो अब हम लॉ बना सकते हैं, हम अगर एक लॉ बना दिया है ऐसे, तो हमारा नाम हमेशा रह जाएगा, हर स्टूडेंट हमारा नाम याद रखेगा, तो एक लॉ बना देते हैं, ठीक है। तो उसने सिर्फ इसका स्लोप कैलकुलेट किया, यहाँ पे काई, यहाँ पे पी, तो इस स्लोप, आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा ना? यस सर। पढ़ा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वही वाला। यस सर। इतना सा c है और y x है, तो पता है m, स्लोप यहाँ पे m है, स्लोप उसने यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से स्लोप कितना होगा, वही c, m। तो उसने स्लोप का एक नाम बता दिया, kh, इसको बताते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और उसने और एक चीज किया कि जो c है ना, ओरिजिन को उसने शिफ्ट करके यहाँ पे लेके गया, मतलब c अगर आप 0 कर दोगे तो क्या होगा ग्राफ का, ओरिजिन से पास कर जाएगा, c0, ठीक है। यस सर। मतलब उसने ऐसे डिफाइन ही किया कि c0 है। तो y में क्या है, बेसिकली आपको ये मिल जाएगा, एक मिनट, क्या बता रहा था, p, हाँ p इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ पे y और x उल्टा कर दिया, यहाँ पे p, y में p होगा, x में मोल फ्रैक्शन होगा। तो स्लोप क्या होगा, y बाई एक्स, ये हो हेनरीज लॉ। मतलब क्या हुआ, आपके पास वाटर है, ठीक है, सुन रहे हैं ना? यस सर। हाँ, वाटर में आप थोड़ा सा NaCl डिजॉल्व कर दिए, NaCl मतलब और आप प्रेशर मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे जो इंटरनल प्रेशर है उसको P नाम दिया, यहाँ पे आपने यहाँ पे तो वाटर है, आपने कुछ सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व किया, शायद सोचो NaCl मतलब कॉमन सॉल्ट, आप इसमें कम NaCl डिजॉल्व करेंगे तो प्रेशर, मतलब इसमें NaCl शायद इसमें इतना है, और एक कंटेनर लिया, इतना वाटर है, और इसमें आपने बहुत ज्यादा NaCl दे दिया, उसके मुताबिक इतना ज्यादा NaCl दे दिया, इसमें और एक प्रेशर है, इसमें P2, इसमें P1, इसमें P1 और P2 में रिलेशन बता सकते हो?
नो सर। अच्छा, इस लॉ से कोई अंदाजा? इसमें काई 1 है, इसमें काई 2 है, वो मोल फ्रैक्शन, इसमें मोल फ्रैक्शन कम है, ये समझ में आ रहा है? यस सर। तो पहला का मोल फ्रैक्शन सेकंड से कम है। और प्रेशर, प्रेशर आपको पता करना है, ठीक है। और ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ना, हेनरीज कांस्टेंट इज सेम फॉर, माने सेम फॉर सेम सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर, सेम फॉर सेम सॉल्यूट। अब दोनों में सेम सॉल्यूट है NaCl, तो दोनों में KH भी सेम होगा, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो एक चीज यहाँ पे जो ये मिसलीडिंग हो सकता है, मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं, पहले पहले मतलब वो मोल फ्रैक्शन देख के बोलता है कि देखो इसमें मोल फ्रैक्शन इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो इसके मुताबिक तो इसमें प्रेशर कम होगा P1 में, इसका मतलब P1 लेस देन P2 ऐसे बोल देते हैं। ये गलत है। आपको यहाँ पे क्या गलती हुआ आप बोल सकते हैं? सर यहाँ पे ये भी आएगा हेनरीज कांस्टेंट। क्या आएगा, क्या रिस्पॉन्स? सर हेनरीज कांस्टेंट। नहीं, हेनरीज कांस्टेंट सेम रहेगा, वैसे देखेंगे तो सेम है। देखो इसमें गलती क्या है, यहाँ पे हम बोले हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नहीं बोला वैसे। लेकिन यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन दिया है ना, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जरूरी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना चाहिए कि दोनों सॉल्यूट सॉल्यूट के होना चाहिए? हाँ, सर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट के अलग अलग होने चाहिए कि सिर्फ सॉल्यूट बोथ के ही होंगे? अलग अलग होगा। देखो मोल सॉल्यूट, एक सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को अगर आप ऐड करोगे ना, तो आपको 1 मिलेगा। सारे जो कंपोनेंट है, मतलब A B C जितना भी कंपोनेंट है, अगर मल्टीपल सॉल्यूट हुआ, मल्टीपल सॉल्वेंट हुआ, सब में एक केस। मतलब मैं फिर से दिखाता हूं, मतलब आपके पास शायद इतना सारा कंपोनेंट है, एक एक सॉल्यूशन में इतना कंपोनेंट है A B C, ठीक है। अब काई A क्या निकलोगे, A/A+B+C। मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या निकालोगे, B/A+B+C। C क्या निकालोगे, C/A+B+C, ठीक है ना? यस सर। मतलब A मतलब नंबर ऑफ मोल्स, समझे? हाँ, ये इसका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ऐसे मोल फ्रैक्शन सबका निकाला। अब अगर आप ऐड करोगे ना, तो क्या होगा, तीनों को ऐड कर दो, 1 आ रहा है, देखो। यस सर। वही करना है कि अगर आपको सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट पता है इज इक्वल टू 1 माइनस सॉल्वेंट, सेम चीज आपको यहाँ पे वाटर दिया है, आपको पता है कि एक्स ऑफ काई ऑफ NaCl कुछ है दिया है, शायद क्या बोलो 0.3 शायद। तो काई ऑफ वाटर, अगर आपको पता है कि इसमें सिर्फ वाटर और NaCl है, तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि ये 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 0.7 होगा। समझ गए? बिल्कुल Yes, sir. ऐसे ही। तो फिर से उसमें लौट के आते हैं।
उसमें क्या था, पहले का सेकंड से क्या था, कम था, पहले का सेकंड से कम था, लेकिन ये सॉल्यूट का है। आपको चाहिए सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट के लिए मतलब ये सॉल्यूट का है दोनों में, वन माइनस काई वन ग्रेटर देन वन माइनस काई टू होगा इससे, समझ रहे हो? यस सर। तो इसका मतलब काई वन ग्रेटर देन काई टू, सॉल्यूट सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट। समझ गए? यस सर। तो इससे आप बता सकते हो कि P1 ग्रेटर देन P2, मतलब ये जो P है क्लोज्ड कंटेनर, यहाँ पे जो P है, यस सर। है? यस सर। यही याद रखना है, हेनरीज लॉ। नेक्स्ट दिन हम हेनरीज लॉ के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। P इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। इसमें सिर्फ याद रखना है इतना कि ये है प्रेशर ड्यू टू गैस इनसाइड कंटेनर। ये है P, KH होगा हेनरीज कांस्टेंट, it is unique for the solute, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, गैस या वेपर बोल दो, वेपर। ठीक है, यस सर। इस चीज को याद रखना है। यस सर। आज बस इतना ही। ओके सर। हाँ, चलो भाई। खोली रिकॉर्ड। ए शांतन কিরে, হ্যাঁ করেছিস তো record?